लेकिन स्ट्रगल को दूर नहीं करते। तो लाइफ में दो चीजें अगर जिंदगी में आज बांध लीजिए आप लोग, ओनली वन थिंग इज मैटर, दैट इज रिजल्ट। आप जो भी करें अगर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, अब रिजल्ट एज पर आपकी नीड के नहीं मिल रहा और रिजल्ट एज पर योर वर्क नहीं मिल रहा, रिजल्ट एज पर योर डेडिकेशन नहीं मिल रहा, तो जिंदगी में दो ही तरह के लोग मिलते हैं। एक स्ट्रगल वाले मिलते हैं, तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, बहुत लोग करते हैं स्ट्रगल। अभी मेरे पास 50 साल की उम्र में भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर अभी तक सेटल नहीं हो पाए हम, आई एम केमिकल इंजीनियर। बहुत से वकील ऐसे हैं रात दिन बैठे रहते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। बहुत से वकील है, हर वकील थोड़ा पैसा कमाता है, हर इंजीनियर थोड़ा पैसा कमाता है, हर डॉक्टर भी पैसा नहीं कमाता। हर एक का अपना अपना एक स्ट्रगल है, नसीब है, किस्मत है। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आदमी को अपने आप को पहले एनालाइज करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आई एम, मैं क्या हूं। जैसे मैंने बताया था अलादीन का चिराग तो आपको मिलने वाला नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो वो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, जो तजुर्बा आपने लिया, अच्छा लिया बुरा लिया, वो आपने अपने लिए लिया। और आने वाले टाइम में अभी क्या लगता है आपको, कुछ आपके लिए आसान होने वाला जीवन? जीवन किसी के लिए आसान नहीं होता, फुल ऑफ स्ट्रगल है। एग्जाम्पल आप ही के सामने है, ये 20-25 साल के लड़के बैठे हैं, इनका अपना ही अलग स्ट्रगल है। इनका अलग ही सारी अटेंडेंस ही पूरी नहीं होती कई बार, ये भी एक स्ट्रगल है? क्या कह रहे हो? आजकल किसके पीछे जाता है डेली? मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूं, डेली तो मैं भी कॉलेज जाता था, क्लास में नहीं जाता है? तो क्लास में जाता है, कितने मार्क्स आते हैं तेरे? अब ये देख हर चीज मोबाइल में आती है आजकल, झूठी बोले तो पकड़ा जाएगा। आजकल सारे ग्रेड आते हैं मोबाइल में, क्या भाई ठीक है ना? ध्यान रखियो। बहुत बढ़िया। मेरे कभी जिंदगी में 70% से ज्यादा नंबर नहीं आए, क्योंकि 71 के लिए मैं मेहनत नहीं करता था, मैं मेहनत ही नहीं करता था 71 के लिए। मेरे डैड ने मुझे एक बात बोला था, जो आर्मी में थे, कहते पढ़ो, इंटेलिजेंट बनो, नंबरों के पीछे मत भागो। 71 मेरे आते नहीं थे और 70 से नीचे मेरा आने नहीं देता। मैं कभी 100 नंबर का पेपर कभी ट्राई नहीं करता, पहले 70 का करता था मैं, पर जो मैं करता था उसको साले को रगड़ देता था, क्योंकि 70 ही करने। तो लाइफ में आपको यही करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। अब यहां के जितने लोग बैठे हैं इनकी एज देख लो, आप अपनी एज देखो। जो आप बनना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, जो आप अचीव करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप में कमी है, कमी आप में नहीं है। कारण ये भी हो सकता है कि आपको कभी मौका ही ना मिला हो, कारण ये भी होता है कि आपने कभी मौके को पहचाना ही ना हो, कारण ये भी हो सकता है बताने वाले ने ढंग से आपको बताया ना हो, कारण ये भी हो सकता है कि आपकी समझ में वो चीज आई ना हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक स्मार्ट और एक ओवर स्मार्ट। आप में से कितने लोग ओवर स्मार्ट हो? कोई नहीं, बताइए। स्मार्ट और ओवर स्मार्ट, आप में से कोई ओवर स्मार्ट नहीं है? यार ऐसे मत बोलो यार, स्मार्ट तो तुम सारे ही हो, ओवर स्मार्ट कौन है? जिंदगी में एक प्रिंसिपल बना लो, एक वर्ड लिख के देता हूं, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। हर चीज एक्सेस जो होती है वो खराब होती है। अगर आप स्मार्ट हैं और ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, मैंने कभी भी ओवर स्मार्ट लोगों को कामयाब होते नहीं देखा।
ओवर स्मार्ट जो बनते हैं, ओवर स्टाइलिश जो बनते हैं, वही स्ट्रगल कर रहे होते हैं बाहर जाके। और जो स्मार्ट होते हैं ना, जिनका अपना गोल होता है, स्मार्ट आदमी का गोल होता है, फोकस होता है। ओवर स्मार्ट का पता ही नहीं साले का क्या ओवर स्मार्ट है उसका। तो गोल और फोकस जो रखता है वो स्मार्ट कहलाता है, और स्मार्ट आदमी ही तरक्की करता है, ओवर स्मार्ट कभी तरक्की नहीं करता। जो हमारा बिजनेस है उसमें तो ओवर स्मार्टनेस चलती ही नहीं है। हमारे इस बिजनेस में कोई ओवर स्मार्ट पैसा नहीं कमाता, स्मार्ट आदमी पैसा कमाता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा एक साथी है, अब समझना, वो कभी जिंदगी में जब मुझे मिला था ना, वो मुझे मिला एक बार, वो सब्जी बेचता था। क्या बेचता था? सब्जी बेचने वाला बिजनेसमैन होता है। हेलो, कोई भी सब्जी बेचने वाला, रेडी में सब्जी बेचने वाला अपनी मर्जी से नहीं बेचता, याद रखना। जिंदगी वो अपनी मर्जी से नहीं था, उसकी मजबूरी थी। और वो पता कितना पढ़ा लिखा था? 5वीं पास, 5th क्लास पास। मजबूरी में काम करता, लेकिन जीवन में उसे बड़े धक्के खाए। अब 5वीं क्लास तो धक्के खाएगा ना, कोई इंजीनियर तो रखेगा नहीं उसको, कोई बड़ा ऑफिस में जॉब देगा नहीं, वो कुछ नहीं देगा। उस आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं से नेटवर्किंग आ रहा है। याद रखना, नेटवर्किंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत है क्वालिफिकेशन के लिए। आपको बोलना आना चाहिए और आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए। क्योंकि लोगों से बात करना, ये बिजनेस पीपल का है, किसी प्रोडक्ट का नहीं है। प्रोडक्ट तो अपने आप बिकता है। प्रोडक्ट को बताने की कला आनी चाहिए, प्रोडक्ट समझाने की कला आनी चाहिए, सामने वाले की जेब से पैसा निकालने की कला आनी चाहिए। इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? कोई नहीं। अगर आप अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं बता पाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो उस लड़के ने मेरे से कांटेक्ट किया आज से 4 साल पहले। उसकी हाइट यहां तक आता है, वो मेरे यहां तक। क्या नाम है उसका? अशोक पाले नाम है उसका। कोई मिला अशोक पाले से? आप लोग मिले ना, छोटे से कद का। बोलो यार, आप भी ऊपर करके नमस्ते करता है, यहाँ तो करता ही नहीं। अशोक पाले नाम है उसका। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं आपको, वो अशोक पाले जब मुझसे मिला तो उसने मुझे एक ही बात बोला, सर मैं 5वीं फेल हूं, मुझे व्हाट्सएप करना नहीं आता, मुझे प्लीज की स्पेलिंग नहीं आती, और मेरे को ये मेडिकल शब्द पसंद नहीं आते, बोल ही नहीं पाऊंगा मैं। अब उसको मैं बोलूं तो एनसाइक्लोपीडिया बोले, वो नहीं बोल पाएगा। उसको फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि बोला ही नहीं जाएगा, 5वीं पास है ना। लेकिन उसके अंदर एक कला थी। ही इज वेरी गुड इन टॉकिंग, पेशेंस वाला आदमी, सीखता था लोगों से। अब 5वीं क्लास वाला सीखेगा ही ना, वो ओवर स्मार्ट नहीं था, स्मार्ट था, वो सीखता था लोगों से। और उसने इतना सीखा, उस आदमी ने जब मुझे मिला था तो मुझे लगा यार ये क्या करेगा, ये क्या बिजनेस करेगा मेरा। मैंने सोचा ये क्या बिजनेस करेगा, ये क्या टीम बनाएगा, लोग इसको देख के जुड़ेंगे नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, यहां तक आता है, साले आधे बाल उड़े हुए हैं, पतला सा काला सा। जब वो पहली बार मेरे से मिलने, अभी 2 मिनट बताता हूं आपको, समझ में आएगी बात। उसने मेरे को बॉम्बे से कॉल किया था, सर मैं अशोक पाले बोल रहा हूं, मुझे मिलना है आपसे। मैं कहा तूने मेरा नंबर कहां से लिया? कहता सर मैंने कई लोगों से पता करा, फिर मैंने कंपनी कॉर्पोरेट वालों को फोन किया, उन्होंने आपका नंबर दिया, मुझे आपसे मिलना है। और मैंने कहा यार ये लोग मुझे रोज ही तंग करते हैं, कोई ना कोई मुझे फोन कर देता है मिलने के लिए। तो मैंने, देखो गलतियां हम भी करते, कई बार पहचान नहीं पाते लोगों को। और मैंने कहा यार मैं 2 महीने बाद फलां डेट को मैं आ रहा हूँ, जैसे मैंने 26 तारीख आज यहाँ रखी ना, ऐसे मैंने सूरत में रखी थी। मगर तुझे बॉम्बे से मेरे से मिलने आना तो बॉम्बे से आ। मैंने उसको टेस्ट किया कि वो वाकई इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं अपना टाइम जल्दी से किसी को देता नहीं, क्योंकि मेरे को और वो दूंगा ना टाइम,
जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको ज्यादा टाइम दूंगा। तो हुआ क्या कि मैं उसको टाइम दे, 2 महीने बाद की डेट मेरी फिक्स थी, क्योंकि मेरा 3 महीने का प्रोग्राम फिक्स होता, मुझे कहाँ जाना है, किस दिन कहाँ जाना है। मैंने उसको बोला ठीक है, तुम वहां सूरत आके मिल लेना। मैंने उसको कहा और मैं भूल गया, मैं भूल गया बिल्कुल। और मैं उस दिन बॉम्बे जब आ रहा था, सूरत जब मैं आ रहा था, तो मैं कहीं मीटिंग कर रहा था भोपाल में। रात की मुझे ट्रेन पकड़ के मुझे सूरत पहुंचना था, तो उसका मुझे एक रात पहले फोन आया, सर मैं अशोक पाले। मैं कहा मैं बिजी हूं, सुबह फोन करना, काट दिया। और मैंने ये बोला कि मैं सूरत में हूं कल। मैं अशोक पाले कौन है मैं भूल गया था बॉस। अब अगले दिन सुबह जब मैं आ रहा था, जब ट्रेन में पहुंचने वाला था, मेरी ट्रेन हो गई लेट, शाम को पहुंचना था। कोई काम ऐसा पड़ा, मैं अगर शाम को पहुंचूंगा मैं। वो आदमी बॉम्बे से चल के बगैर टिकट, पैसे नहीं थे उसके पास। अब छोटे से कद का साला कहीं भी घुस जाएगा, टिकट आएगा, छोटे से कद का कहीं भी चला जाएगा, किसी के साथ बैठ जाएगा। वो रात को 8:30 बजे सूरत स्टेशन पे उतरता और मुझे फोन करता, और मेरे को सूरत पहुंचने में 2-2.5 घंटे थे। तो उसने मुझे फोन किया कि मैं अशोक पाले। मैं कौन अशोक पाले? कहता सर आप भूल गए, 2 महीने पहले आपने आज की डेट का टाइम दिया था कि मैं मिलूंगा, और उसके बाद। मैं कहा याद है? मैं हाँ अशोक पाले। कहता सर आपको सच बताऊं, मैं विदाउट टिकट आया हूं आपसे मिलने। ये चीज ना मेरे दिल को लगी यार, एक आदमी भूखे कह रहा, भूखा तो भूखा ही होगा जब कह रहा है, मुझे ठगने के लिए तो आएगा नहीं बॉम्बे से। कहता मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं कहा तुम मिलने क्यों आया? कहता सिर्फ आपसे मिलना है मुझे। मैं ठीक है भाई। तो मैंने अपना होटल बुक किया हुआ था। मैं कहा तू होटल में जा, और वहां जाके तो रिसेप्शन में मेरी बात करा, मेरी बुकिंग है। वो गया, उसने मेरी रिसेप्शन बात की। मैंने बोला तू मेरे रूम में ही जाके आराम से बैठ। और मैंने रिसेप्शन वाले को बोला इसको कुछ खाने के लिए भिजवा दो, क्योंकि मेरे दिल को लगा सीधा। उस बंदे ने, उस बच्चे ने मेरे हिट किया कि मैं जिसको भूल गया उसने याद रखा। और जब मैं गया तो उसने बोला आपका गेस्ट ऊपर ही, मेरा गेस्ट। मैंने बोला मेरे गेस्ट नहीं। तो वो लोग भी उसको गेस्ट नहीं समझ रहे, पता नहीं कौन है ये। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अपने रूम में पहुंचा, मैंने दरवाजा खोला, छोटा सा, उसने ना तौलिया बांधा हुआ, सब उतार के बैठा हुआ, यूपी का था ना, तौलिया बांधा। मैंने खोला, वो सामने दिखाई दिया, मैंने बंद कर दिया, ये मेरा रूम नहीं है। मैंने शर्मा बोला मेरा कौन सा रूम है? कहता सर वही आपका रूम है। मेरे को बंदे भी यकीन यार, इतना छोटे से घर का। अब ये अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ तक आता है, दरवाजा खोला, मुझे पसंद। मैं कहा ये गर्द रूम में चला गया। वो भाई कोई मेरे से मिलने वाला तोलिए में क्यों बैठेगा वो? फिर मैंने दोबारा किया, मैं यस। जैसे उसे बोला मैं अशोक पाले, उसकी आवाज में बास था, दम था। अब मैं ज्यादा कट शॉर्ट करता हूँ इस बात को। मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने उससे बात की, उसके जज्बे को मैंने सलाम किया। उसने वैसे एक ही बात बोला, सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे गाइड करो, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं तू 5वीं फेल है। कहता सर मैं एमबीए को फेल कर दूंगा अगर मैं अपने पे आ गया। तो अगले का कॉन्फिडेंस मैंने देखा। अब मैं ये उसका था, मैंने कहा चल यार ठीक है, क्योंकि मेरे को भी आदत है, जो आगे उनके को दिल को छू जाए ना, मैं सपोर्ट करता हूँ उसको। अब इतने 9-10 लाख लोग हैं, मैं सबको तो याद रखता नहीं है। अब उस आदमी ने, मैंने उसको 3 ही काम दिए थे, उसे तीनों काम अगले 10 दिन में कर दिए। मैं कहा चल तेरे लिए मैं बॉम्बे आऊंगा, स्पेशल गया ना उसके लिए बॉम्बे। पिछले महीने उसका चेक कितने का है? 4,83,000 रुपए का चेक है उसका। अगर अच्छा लग रहा हो तो ताली बजा दो उसकी। और खोल ये आज से नहीं कमा रहा, अभी 2 महीने पहले कंपनी से उसने गाड़ी जीती, उसने वैगनार खरीदी। जिस आदमी के पास सब्जी बेचता था, मैं ये नहीं कहता कि कंपनी ने कुछ किया ना, वो उसके जज्बे ने, उसके जोश ने, इमटेरियल। वो 5वीं फेल है या एमबीए, कहते मैं क्या ही एमबीए फेल कर दूंगा सर इस बिजनेस में।
और आज उसने अपने घर में, जो पिछले 3 साल से 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा हो, करोड़ों रुपए उसने अंदर कर लिया अपने पास। सर बताओ, वो 5वीं पास और एक एमबीए में मेरे लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहा? पर्सन उसका नहीं, 5वीं एमबीए की बात नहीं, जिसके अंदर जोश जुनून है, जज्बा है, कुछ करना चाहता है, अपने वक्त को बदलना चाहता है। अगर आप अपने वक्त को बदलना चाहते हो तो आपको नॉलेज के दिमाग की जरूरत नहीं है। अब इस बिजनेस में क्या दिमाग लगाओगे? प्रोडक्ट बनाने वाले ने प्रोडक्ट बनाया, R&D हेड, पीएचडी सारे कंपनी ने रखे हुए, आपको थोड़ा रखा दिमाग के लिए। प्लान बनाने वाले ने प्लान बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लोग रखे हुए हैं, प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए होम शॉप भी बनाई हुई है। आपको तो सिर्फ एक ही